मानस के अंदर तो ये प्रसंग नहीं है, संतोष से सुना है। हुआ क्या है, कैके देश को राजा जो कैके है वो बड़ा सत्य धर्म परायण का राजा था। उसके राज्य में जीव जंतुओं पर उनकी कृपा थी। एक दिन वो कहीं जा रहे थे, जाते जाते जब वो रथ में थे अपने, तो देखा वहां एक, सब जीवों की अपनी अपनी जातियां हैं, कुछ उच्च जाति के, कुछ नीच जाति के, कुछ मध्यम के हैं। वहां देखा एक काली नागिन एक उच्च कुल के सर्प के साथ प्रेम व्यवहार का प्रसंग कर रही है। उस सांप को अपने प्रेम में आकर्षित करने की बात कर रही है। राजा तो रथ में थे, उन्होंने अपनी चाबुक अपने ही रथ से भिजाई, तो क्या कर रही है, और वो सर्पणी वहां से तुरंत भाग गई। राजा को शक हुआ, हो ना हो ये घर जाकर के अपने पति से बात करे और वो इसका जो नाग है मुझसे बदला लेने के लिए रात्रि समय में आएगा। राजा धर्मपरायण तो था ही, न्यायशीलता तो उनके पास थी ही, परंतु वो बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने पूरे राज्य को चौकस करके केवल एक ही द्वार रखा और द्वार के दोनों भाग पर दूध रखा, सुगंधित पदार्थ रखे, इत्र रखे, पुष्प रखे, वहां से रोशनी का भी संधान उनके करके रखा। और हुआ भी ऐसा ही है। उस काली सर्पणी ने अपने काले नाग से कहा कि उस राजा ने वृथा ही मुझ पर प्रहार किया, वो तो मुझे मारने वाला था महाराज, नहीं तो मैं मर जाती। और रात को राजा, वो सर्पों का जो राजा था, वो उस राजा को डसने के लिए आता है। रास्ते में देखता कि सारे के सारे बाड़े बंद किए हुए, केवल एक ही द्वार है, वो भी छोटा सा, जहां से आने का मार्ग है। वहां दूध के पात्र रखे हैं, सांप को दूध बहुत प्रिय है, पर सांप दूध पीकर भी डस ही लेता है, दुष्ट है। वहां अगर कर्पूर की खुशबू आ रही है, राजा बहुत चुस्त है, चलो छोड़ो नारी की बात, ये झगड़े में कहां किसके साथ झगड़ा करना, वापस उड़ते हैं। नहीं, राजा बहुत अच्छा होगा, उनसे संवाद कर ही लेते हैं। राजा आगे तो आरती लेकर के बैठा है, सर्प जाकर के पुरुष रूप में आता है और राजा का प्रणाम स्वीकार करता है। बोला हाँ कैसे आप मध्य रात्रि में? बोला राजा मुझे भी मूर्ख मत समझो, मैंने आपका आतिथ्य देखा है, मैं सिर्फ आपके दर्शन के लिए आया था। बात बदल गई। बोला मैं आपको वरदान देना चाहता हूं, जितना भी इस संसार के अंदर छोटे से छोटा, चींटी से लेकर हाथी तक का संवाद की भाषा को आप समझेंगे, ये बल मेरे पास, मैं आपको वरदान दे देता हूं। बोला अच्छी बात है। वो उसका लाभ हानि क्या है? बोला लाभ है कि आप हर प्राणी की बात को सुन पाएंगे, हानि ये है कि अगर किसी को बता देंगे तो आप पत्थर के हो जाओगे। बोला मैंने क्यों बताना, मैंने क्यों पत्थर कहना, जब 8 मास का हूं तो पत्थर क्या करना है, कोई घर थोड़ी बनाना है पत्थरों से। एक दिन राजा अपनी उस रानी के साथ, केकसी के साथ वन गया, खेत किया, वहां बढ़िया सा मीठा पकवान बनाया और पत्थर पर बैठ करके राजा खाने लगी और रानी केकसी पंखा जलाने लगी और पत्थर में खाना खा रहे। वहां फिर ऐसा जाति वैदुष्य हो गया, जाति का भेद हो गया। एक काली चींटी नीचे बैठी हुई है, चींटियों की भी जाती है, एक हमारी पतली सी हरे सोनेरी रंग की चींटी होती है, उसको बोलते हैं ना गेहूं कुमुड़ी, बहुत सी जाति की कुमुड़ी, गेहूं खाती होती, होता बोलते गेहूं कुमुड़ी। एक काली कुमुड़ी है, एक चिट्ट कुमुड़ी है, चिट्ट कहीं लगी तब तो बॉडी में चिट हो जाती है, वो खतरनाक होती है। और उस काली कुमुड़ी ने, चिट्ट कुमुड़ी ने उस गेहूं कुमुड़ी से कहा कि जाओ राजा भोजन पा रहा है, मैं जाऊंगी तो ये भोजन उच्छिष्ट हो जाएगा। यहाँ ये माता बहनें, बहु बेटियां कितने सावधानी से ब्राह्मणों को खाना खिला रहे हैं, कितनी बड़ी मर्यादा है ये। इसको समझेंगे तो आदमी उस परमात्मा के साथ जुड़ेगा, नहीं समझेंगे तो सब पत्थर है। उन चींटी, उनको उनकी भाषा का पता है। वो चींटी उस चींटी से कहती कि ऊपर जाके ना सावधानी से एक दाना धीरे धीरे किनारे में से नीचे गिरा दे, मुझे भी भूख लगी है, खाना दे। राजा मुस्कुराए, देखो कितनी सावधानी से, जीव का संसार भी मर्यादा में चला हुआ है। जैसे ही राजा हंसे, रानी पंखा, क्यों हंसे जी? अब यहाँ नहीं चलती मेरी भी, क्यों हंसे जी? ओ यार संवाद था, क्या संवाद था? ये चींटियां बात कर रहे थे, क्या बेवकूफ बना रहे हो? मुझे बताओ, बताना तो था तो पत्थर का, नहीं तो पत्थर का हो जाना। बोला रानी मुझे उस सर्प ने ऐसी पूरी स्टोरी बताई, अगर मैं तुझे इस भाषा का बात बताऊंगा मैं पत्थर का हो जाऊं। आप पत्थर का हो जाओ, लकड़ का हो जाओ, सीमेंट का हो जाओ, मुझे नहीं मतलब, बताओ बस।
बोला रे यहाँ जंगल में पत्थर होकर क्या करूंगा, ऐसा चलते गंगा किनारे चलते, वहां मैं पत्थर का उठाऊंगा, गंगा भी बहती रहेगी, तुम्हें पाबंद में होता रहूंगा। बोला मुझे नहीं सुनना जा रहा, चलो फटाफट। रानी की हट है, राजा की हट से बाल हट और राज हट से बड़ी होती है त्रिया हट, नारी भी और त्रिया भी है। और वो चलते चलते अब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गंगा किनारे जा रहे हैं। राजा पत्थर होने जा रहा है, वो कोई मेकअप करने नहीं जा रहा है, कोई गाने जाने कथा में नहीं जा रहा है। रास्ते में भेड़ों का एक रेवड़ आया, झुंड आया, वहां भेड़ बकरियां चल रही है, वहां एक बिन पानी का कुआं है, वहां एक बकरी है, वो अपने उस बकरे से कहती है आगे मलोरी घास है कटाई वाली, महाराज जी थोड़े आगे जैसे जाओ, थोड़ी